बच्चों, आज हम क्लास 6 में संस्कृत पढ़ेंगे। कल हमने संस्कृत विषय में वर्णों के बारे में जाना था। आज हम लिंग, वचन, सर्वनाम शब्द, लकार इनके बारे में जानेंगे। संस्कृत में ये सब क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों हम लिंग पर। जिस प्रकार हिंदी में दो लिंग होते थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये 3 लिंग होते हैं। इन 3 लिंगों का संस्कृत में हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, इसका सबसे सरल नियम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए इधर बच्चों। सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग। वे शब्द अब हमें पता करना है कि संस्कृत में दिया हुआ शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। कैसे पता करें? हम उस शब्द का एक साधारण सा वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। यदि उस वाक्य में होता है, आता है, जाता है, होता है, इस तरह का अंत में आता है, तो वह शब्द पुल्लिंग का होगा। यदि उस शब्द वाक्य के अंत में होती है, जाती है, इस तरह का आता है, तो वह शब्द स्त्रीलिंग का होगा। और यदि इन दोनों में से कोई सा भी प्रयोग नहीं होता, तो वह शब्द नपुंसकलिंगम में आएगा। कैसे? हम उदाहरण देखते हैं। इधर देखिए बच्चों, जैसे हमने राम लिया, अब हमें पता करना है कि राम शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। हम एक साधारण सा वाक्य बनाते हैं राम से संबंधित। राम क्या है? राम पढ़ाई करता है। राम क्या करता है? पढ़ाई करता है। या इससे भी और सरल वाक्य बनाते हैं, राम जाता है। अब अपन ने क्या देखा कि अंत में जाता ऐसे आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। वहीं हम कहीं एक दूसरा नाम लेते हैं, जैसे लता। अब इसका एक वैसा का वैसा राम जैसा वाक्य, लता जाती है। हम ये थोड़ी बोलते हैं लता जाता है, लता जाता है थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते ना। लता क्या बोलते हैं? लता जाती है। जाती आया है, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग का है और राम पुल्लिंग का है। आया बच्चों समझ में? और उदाहरण, ये तो साधारण सामान्य उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ पशु पक्षियों के नामों के आधार पर कि हम वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे। जैसे है हाथी। हाथी क्या होता है? हाथी का एक वाक्य बनाओ कोई सब भी। पहले तो ये देखिए, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजह। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजह। ठीक है, तब अब हाथी का एक वाक्य बनाते हैं कि हाथी घूमता है। हाथी क्या करता है? घूमता है। घूमता है, तो इससे क्या पता चला कि हाथी यानी गजह शब्द का होगा, पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का? पुल्लिंग का। आया बच्चों समझ में? अब हम एक और लेते हैं, बकरी घास खाती है। अब हमने के लिया बकरी। बकरी क्या हो जाएगा? बकरी को कहते हैं संस्कृत में अजा। तो बकरी घास खाती है, तो इस हिसाब से अजा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो साधारण सा नियम है, यदि जाता है, होता है, आता है, तो वह शब्द पुल्लिंग में आएगा। अगर जाती है, होती है, करती है, इस तरह का ती आ रहा है अंत में, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। अब तीसरा होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंगम का में कौन से शब्द आते हैं? वे शब्द जो निर्जीव होते हैं। जैसे पुस्तक है। अब अपन ये थोड़ी बोलते हैं पुस्तक होता है, पुस्तक होती है। क्या बोलते हैं? पुस्तक है, पुस्तक होता है या पुस्तक होती है? हम बोलते हैं पुस्तक होती है। क्या बोलते हैं? पुस्तक यानी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका, पुस्तिका होती है। अब हम आते हैं नपुंसकलिंग पे। नपुंसकलिंग क्या होते हैं? जो जिसमें होता है, होती है, दोनों ही नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए यह मंदिर है। मंदिर शब्द नपुंसकलिंग में आता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मंदिर होता है नहीं, मंदिर होती है ये भी नहीं बोलते, मंदिर है, यह मंदिर है, ये है ना। तो इसलिए मंदिर किसमें आएगा? नपुंसकलिंग में। मित्र होता है, दूसरा शब्द है मित्र। मित्र शब्द क्या होता है? वो नपुंसकलिंग में आता है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं
मेरा मित्र होता है, राम मेरा मित्र होती है, या ये राम मेरा मित्र है, क्या बोलेंगे इसमें से? राम मेरा मित्र है। तो इसलिए मित्र शब्द भी नपुंसकलिंगम में आएगा। तो सबसे साधारण तरीका क्या हुआ? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को जानने के लिए यदि पुल्लिंग वाले शब्दों के अंत में ता का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों के अंत में ती का प्रयोग होता है, और नपुंसकलिंग वाले शब्दों में केवल ना ता आता है ना ती आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगम। अब हम आते हैं वचन। वचन आपने 5th क्लास तक पढ़े होंगे हिंदी में। एक वचन और बहुवचन होता था। एक वचन क्या दर्शाता है? किसी एक चीज को दर्शाता है। बहुवचन क्या दर्शाता है? एक से अधिक चीजों को दर्शाने वाली चीज को बहुवचन कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा वचन आता है जिसे कहते हैं द्विवचनम। पहले तो बच्चों देखो कि संस्कृत में एक वचन नहीं कहते, एक वचनम। म के नीचे हलंत लग रहा है, ध्यान से देखिए इधर। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 3 वचन होते हैं। एक वचनम का अर्थ होता है कोई सी भी चीज हमारे पास एक है। द्विवचनम में 2 हो जाएंगी, कोई सी भी चीज 2 हो जाएंगी, और बहुवचनम में 2 से अधिक। तो अंतर समझ में आया? एक वचनम में एक चीज, द्विवचनम में 2, और बहुवचनम में हम 2 से अधिक चीजों की बात करते हैं। बाकी वैसा ही रहता है जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा ही होगा, संज्ञा के स्थान पर राम, पर्वत, इनके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यह है, वह है, इस तरह के। तो संस्कृत में भी कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं। पहले सर्वनाम शब्द है वह, दूसरा सर्वनाम शब्द है यह है, और तीसरा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न के निर्माण में आता है वो होता है इन। अब इसको किस आधार पर बांटा गया है देखिए। सर्वनाम शब्दों को सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वह की। सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ? वह होता है दूर की चीज, कोई भी। वह एक व्यक्ति है, वह एक लड़की है, वह। ठीक है, तो पुल्लिंग में जब हम सर्वनाम शब्द, किसी पुल्लिंग शब्द की जगह हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना होगा, वह को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सह का, इसका सह। वहीं स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए हम सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग करते हैं, वो होता है सा। सह पे आगे मात्रा सा। और नपुंसकलिंगम में सर्वनाम शब्द को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तत् का। वह को पुल्लिंग में सह से दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के लिए सा आता है, और नपुंसकलिंग शब्द के लिए तत् आता है। जैसे मैं बोलता हूँ वह राम है, तो हम राम के लिए हम वहां पे क्या लेंगे? सह का प्रयोग करेंगे, सह राम है। ये अपने थोड़ा जैसे जैसे हम क्लासों में पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वही स्त्रीलिंग का ले है, वह लता है, हमारे दूर इशारा करके बोल रहे हैं हम, तो वह लता है, यानी हम क्या बोलेंगे? सा लता। वह के लिए क्या देना लता के लिए? क्योंकि लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सा। अब मैं बोलूँ कि वहाँ पे एक वृक्ष है, वह फल है, वृक्ष पर हम इशारा करते हुए बोल रहे हैं वह फल है, उसके लिए फल के लिए क्या जाएगा? वह फल है तो तत्फलम। अब ये कैसे होगा मैं थोड़ा थोड़ा और आगे पाठों में बताता जाऊंगा। अब वह के बाद आता है यह। क्या आता है बच्चों? यह यानी जो हमारे निकट की चीज हो। जैसे मेरे पास ये कॉपी है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा? यह अभ्यास पुस्तिका है। यह यानी अभ्यास पुस्तिका एक स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। तो यहाँ पे एषा मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा एषा अभ्यास पुस्तिका।
यह अभ्यास पुस्तिका यानी यह एषा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एषा आया। अगर वहीं पुल्लिंग शब्द होता यह के लिए तो मेरे पास क्या आता उसकी जगह एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंगम में एतत्। थोड़ा सा याद करने की चीज है, अगर दूर की चीज हो, दूर, वह को दर्शाता है सह, सा, तत्। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंगम में तत्। वहीं पास की चीज हो, पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसकलिंगम में एतत्। अब हम आते हैं प्रश्न निर्माण में। प्रश्न निर्माण में हम बोलते हैं कि वह कौन है ना। अगर पुल्लिंग होगा तो वैसे सह की जगह कह आ गया, सा की जगह का आ गया, तत् की जगह किम आ गया। सह एषा की जगह क्या है, इन दोनों की जगह का, इन दोनों की जगह किम। पुल्लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग में का और नपुंसकलिंग में किम। ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, वो हम जब पाठ आएंगे तब मैं और बताऊंगा उनके बारे में। अभी इतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं नीचे लकार। लकार का मतलब होता है काल। हमने हिंदी में पढ़े होंगे कालों के बारे में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनके बारे में हमने पढ़ा ही था। हाँ ठीक है। तो संस्कृत में 10 काल होते हैं, ये 10 के नाम लिखे हुए हैं आपको इनको 10 काल। लट, लंग, लुंग, लिट, लृट, लुट, लोट, विधिलिंग, आशीषलिंग, रिंग। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 काल होते हैं। लेकिन आपके 6th क्लास में केवल लट लकार है। लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में 2 चीजें होती हैं, यह काम करता है, यह काम कर रहा है। दोनों ही चीजें वर्तमान काल में आती हैं, यानी लट लकार से दर्शाई जाती हैं। इसके अलावा लंग जो कि अनंत भूतकाल होता है। अनंत भूतकाल का मतलब वह भूतकाल जिसके बारे में हमें समय का पता ना हो। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एक समय की बात है, एक समय, कौन सा समय हमें मालूम नहीं है, इसलिए उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, उसे अनंत भूतकाल कहते हैं। वहीं दूसरा भूतकाल होता है जो लुंग के नाम से जाना जाता है, वो सामान्य भूतकाल कहता है। सामान्य भूतकाल में आता है कि जैसे हमने कल मैंने खाना खाया था, जिसमें हमें भूतकाल का समय पता हो, जिसमें हमें भूतकाल का समय पता हो वो इसमें आता है। लेकिन संस्कृत में आपके इस साल लट यानी वर्तमान काल, लंग यानी अनंत भूतकाल। जैसे हम एक बार की कहानी है, एक राजा था, कब था राजा पक्का नहीं पता, इसलिए वो लंग में आता है। आपके क्लास 8 तक लट, लंग, लृट, लोट और विधिलिंग, 5 लकार महत्वपूर्ण रूप से काम आते हैं। लट का अर्थ होता है वर्तमान काल, लंग अभी जैसे मैंने बताया अनंत भूतकाल, लृट यानी भविष्य काल, सामान्य भविष्य, आने वाला सामान्य भविष्य काल, लोट यानी आज्ञार्थ काल, किसी को हमारे को आज्ञा देनी हो तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मी पापा आपको आज्ञा देते हैं, हाँ तुम खेलने जा सकते हो, है ना। और विधिलिंग, विधिलिंग होता है जो हमारा मन की अभिव्यक्ति है, मन की अवस्था के बारे में बताता है, हमारा मूड के बारे में बताता है, हमारा मन कैसा है, हमारा विचार कैसा है, उसके बारे में बताता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों, मैं एक बार फटाफट वापस बता देता हूँ। लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पहचान क्या होती है, पुल्लिंग में वाक्य के अंत में ता आता है, स्त्रीलिंग में ती और नपुंसकलिंग में नका आता है, नती आता है। दूसरी चीज हमने सीखी वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है बच्चों।
एक वचनम यानी जो एक चीज को दर्शाए, द्विवचनम यानी दो को दर्शाए, बहुवचनम यानी दो से अधिक चीजों को दर्शाने वाला बहुवचनम में जाता है। फिर आते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द वह, यह और प्रश्नवाची। वह जो दूर के लिए होता है, यह पास के लिए। वह के लिए आता है पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्। यह के लिए आता है दूर पुल्लिंग में एष है, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसकलिंगम में एतत्। प्रश्नवाची जब हमें प्रश्न करना हो तो वहां पर आता है कह, का और इन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इस प्रकार आते हैं। और मैंने लकारों के बारे में बताया, जिसमें से आपको इस साल ये 2 लकार पढ़ने हैं, लट और लंग। वैसे तो 10 होते हैं, 10 में से आपको इस साल 2 लकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? लट यानी वर्तमान काल, लंग अनंत्य भूतकाल। ये देखो अनंत्य कैसे लिखते हैं, अनंत्यतन भूतकाल। जिस अनंत्यतन का भूतकाल का मतलब होता है, वापस बता रहा हूँ, जिस भूतकाल के बारे में हमारे पता नहीं हो। तो आज हमने ये सब सीखा, आपको ये सब ध्यान करना है। ठीक है बच्चों, आज आपका कुछ भी लिखने का काम नहीं है, बस इस वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उनको आपको बार बार याद करनी है। आज की संस्कृत की कक्षा यही समाप्त होती है।